हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं ओवरलैप ब्लाउज़ और इसे हम बनाएंगे 34 साइज़ का। साथ ही इसमें हम पैड लगाने वाले हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ओवरलैप ब्लाउज़ जब बनाते हैं तो लेंथ हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जितनी लेंथ आपको चाहिए हम उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो कटिंग है वो पहले पेपर पर करेंगे। तो बैक वाला जो पार्ट है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग कट होगा और फ्रंट वाला डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो शोल्डर हमें 5.5 इंच ले लेना है। आर्मोल हम यहाँ पर 6 इंच ही रख रहे हैं क्योंकि इसे हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो जो इसमें आप आर्मोल लेंगे वो आपको बोट नेक के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे बोट नेक में हम जैसा लेते हैं वैसा ही। चेस्ट है हमारी 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। टोटल लेंथ हमें 14.5 इंच रखनी है। 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, 15.5 इंच लेना है। वेस्ट है 28, उसका फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच। 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। इसका जो बैक टक्स है वो हमें 10 इंच रखना है और यहाँ से 3.5 इंच, नीचे के साइड से 3 इंच लेकर डार्ट रखनी है 2.5 इंच की। इस तरह से शेप दिया, दोनों लाइन को मेज़र करके साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये नॉर्मल हम जो प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं वैसे ही करना है। उसको हम नॉर्मली कट करेंगे और जो प्रिंसेस कट वाला जो शेप दिया है वो हमें दूसरे साइड पर भी दे देना है। तो देखिए हमने यहाँ से साइड से इसको कट कर दिया है। दूसरे साइड हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से मार्किंग करनी है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। ऊपर के साइड प्रिंसेस कट का शेप देना है। नेक की वेट 2.5 इंच रखी है। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली मैंने 6.5 इंच रखी है, लेकिन हम इसे 7 इंच तक रखेंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दिया। अब नीचे के साइड से हमें शेप देना है। नीचे के साइड जो है वो थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंच की और यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम 2.5 इंच की करेंगे दोनों साइड पर। यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से देखिए इसका पहले हमें हाफ करना है। हाफ से हाफ इंच नीचे जाना है और इसका शेप देना है। यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से इस तरह से क्रॉस में जाएगा। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है इसका। अब यहाँ पे हमें डार्ट को माइनस करना है, इस तरह से कट कर देना है और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली पेपर को स्टिच कर लिया है। अब पेपर को स्टिच करने के बाद हमें इसका मेज़रमेंट लेना होगा। उससे क्या होगा, जो हमें मेज़रमेंट चाहिए जिस साइज़ का बनाना है परफेक्ट आएगा उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले इसको अच्छे से रख लेना है और रखने के बाद हम ऊपर के साइड पे मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें शेप दे दिया है उसका 1.5 इंच ऊपर करके। उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हमें यहाँ पे ओपन करके इसको कट कर देना है।
तो ये हमारा शेप हो गया है, इस तरीके से ही आएगा। आप चाहे कोई भी साइज़ बना रहे हो तो आपको जो कटिंग करनी है वो इसी साइड से इसी तरह से करनी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रॉस हो रहा है, तो हमें क्रॉस नहीं चाहिए, हमें ये स्ट्रेट चाहिए, क्योंकि नीचे के साइड से स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्लेट्स आएगी, इस तरह से हम प्लेट्स कर लेंगे तो हमारा जो इसका शेप होगा और बॉडी में भी ये परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें माइनस करना है, ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पैड लगेंगे, दोनों पार्ट हमारा क्रॉस में आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम मार्किंग करेंगे तब हम देखते हैं कि किस टाइप से मार्किंग करनी है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट को देख लेंगे। इसमें शोल्डर जो है वो हमें 7 इंच लेना है, 14 इंच है तो, और यहाँ पे 1 इंच डाउन कर दिया है। आर्म होल रखेंगे इसका 6 इंच, यहाँ से 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। टोटल लेंथ स्ट्रेट लाइन से लेनी है 15.5 इंच। वेस्ट का फोर्थ पार्ट है 7 इंच, लेकिन हम इसको लेंगे आधा इंच कम, 6.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। अब हाफ इंच कम क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसका जो राउंड शेप देंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा लूज होगा पहनने पे, तो वो फिट आए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको हाफ इंच कम रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। तो शोल्डर हमें 3 इंच रखना है, लेंथ हमने इसकी 3 इंच रखकर राउंड शेप दिया है। और अब देखिए जो हमारा चेस्ट है, यहाँ पर हमने इस तरह से शेप ले लिया है, क्योंकि फ्रंट वाला जैसा आ रहा है वैसे ही हमें बैक लेना होगा। अब यहाँ से चेस्ट वाली लाइन से हम 1.5 इंच नीचे के साइड पर जाकर इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। दोनों पार्ट कट हो गए हैं, अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर इसको कट करना है। तो देखिए हम इस तरीके से इसको कट करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा लेकर कट करना है, और दोनों साइड हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। इस तरीके से इसको हमें कट कर लेना है। जहाँ पे आपको पैड अटैच करना है वहाँ पर आप एक कट लगा लीजिए, जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पर हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें यहाँ पर पैड लगाने हैं। सेम इसी तरीके से सभी पार्ट्स कट कर लेना है। इसके बाद जो हमारा मैन फैब्रिक है हम वो कट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर निंजा सैटन वाला फैब्रिक भी यूज़ किया है, क्योंकि मैन फैब्रिक और लाइनिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो रहे थे थोड़े, तो मैंने यहाँ पर निंजा सैटन का भी यूज़ किया है। ये प्लेन फैब्रिक होता है और उसमें हल्की सी शाइनिंग होती है। तो इसको हमने कट कर लिया। अब ये हमारा मैन फैब्रिक है, इस पर भी हमें इसे कट कर लेना है। और जो हम निंजा सैटन कट करेंगे तो जैसा हमने लाइनिंग फैब्रिक कट किया है, अस्तर कट किया है, वैसा ही आपको सेम एज इट इज़ कट करना है। इसी तरीके से सभी पार्ट्स कट करना है। देखिए हमने साटन निंजा साटन जो है उसको मैन फैब्रिक के साथ स्टिच किया। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखकर इसका नेक और नीचे के साइड से इसको पलट देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो क्रॉस में पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कट लगाना है ऊपर नीचे दोनों साइड पर।
तो सभी साइड से हमने इसको स्टिच करके कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करना है हमें। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है। तो निंजा सैटन के साथ हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर लाइनिंग रखकर हम नेक को स्टिच करेंगे। नेक को पलटना है, तो अगर आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी चिपका कर सकते हैं या क्रॉस में पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हार्ड हो गया था फैब्रिक, तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग को ही पलट दिया है। इस तरह से कट लगाकर एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। अब यहाँ पर पैड लगाना है, तो मैंने 34 साइज के ही पैड यूज़ किए हैं। इस तरह से एक प्लस का साइन बना लेना है सेंटर पर, और जो कट हमने लगाया था उसके ऊपर ही हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें इसे साइड से स्टिच कर लेना है। अब नीचे के साइड हमें इसे पट्टी लगानी है, तो पट्टी की विड्थ हमने 2 इंच रखी है। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरह से कट लगाकर एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को स्टिच कर लेना है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर लॉक करना है थोड़ा। अब यहाँ पर हमें देखिए आर्मोल जो है वो हमें बराबर करना है। पहले आर्मोल हमारे बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें फ्रिल लगानी है, तो मैंने यहाँ पर फ्रिल ली है 3 इंच की। ये पूरी टोटल फ्रिल ली है। इसको एक साइड से फोल्ड किया और इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट्स डाल दी हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है। अब फिटिंग लगानी है, तो 2 इंच जितना हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया था, तो 2 इंच की यहाँ पे मार्किंग करके हमें स्ट्रेट स्टिच लगानी है इस तरह से। तो ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। नीचे के साइड बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट जो है वो हमारा 1.1 लाइन जितना आ रहा है। तो इसको यहाँ पर देखिए बेल्ट ले लिया है हमने। इसकी लेंथ 20 इंच ली है और इसको 1.5 इंच जितना हम स्टिच करेंगे यहाँ पर।
इसको पलटना है। पलटकर इसकी फिनिशिंग देकर हम इस पे आयरन करेंगे। ये देखिए, तो हमने बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर दिया है। ब्लाउज रेडी हो गया है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।